कीड़े भी बने, हम धरती के कीड़े भी बने, नीचे से लेकर ऊपर तक सब सुख हमने देखे, सब सुख हमने देखे। वर्तमान में ईश्वर की कृपा से हम मनुष्य योनि में, और ये चिंतन मनन इस शरीर में ही कर सकते। गधा घोड़ा कुत्ता पेड़ पौधे उपचार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ये सोच ही नहीं सकते। ये प्रकृति बुद्धि, ऐसी बुद्धि, सोचने की बुद्धि, चिंतन करने की, मनन करने की बुद्धि केवल हमारे पास होती है। भगवान ने हमको दी। ईश्वर की महान दया को धन्यवाद करें कि प्रभु आपकी कृपा से मेरी स्थिति, मैं सोच सकता हूँ, मनन कर सकता हूँ, चिंतन कर सकता हूँ। भगवान का जितना चिंतन करेंगे उसको निकट पाए अपने पास, अपने आप को उसमें बैठा देंगे। और ध्यान में बिल्कुल ऐसे करना है। ध्यान माने, उपासना माने क्या होता है? उपासना माने उप माने निकट, आसन माने बैठना। किसके निकट? परमेश्वर। उसकी सानिध्य को, समीपता को, निकटता को अनुभव में लाना। मेरे 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 अनुभव में आप, मैं उसको समझ सकूं, देख सकूं, मेरी समझ में आए, ये है भगवान। उसका वो जो अनुभूति है उसको वाणी व्यक्त नहीं करते। बंधुओं, आपने बतासा भी खाया है, मिश्री भी खाई है, क्या दोनों को मिठास एक होता है? जरा अगर आप भला हरा क्या तो कोई बता दे क्या फर्क होता है? यही कहोगे स्वामी जी, चख के देख लो, दोनों को फर्क पता लग जाएगा। आपने गुड़ भी खाया और मधु भी खाया, दोनों कैसे लगे? कैसे मीठे लगे? क्या फर्क है? ये फर्क तो है, क्या फर्क है जो बता नहीं सकते, खा के देख लो पता लगे। वाणी में हमारी सामर्थ्य नहीं। ऐसी परमात्मा की निकटता को, समीपता को, सानिध्य को, उसके आनंद को बताने की हमारी वाणी में शक्ति नहीं। वो अनुभव में ही आते हैं। परमात्मा अनुभव करने को होती है, परमात्मा के दर्शन नहीं होते। अरे कहते हो आप सब जगह भगवान रहता है तो हमको दिखता क्यों नहीं? जिन आंखों से हम देखना चाहते हैं प्रकृति की बनी है, ये प्रकृति का दर्शन कराते हैं। आंख मेरी प्रकृति से है, कान प्रकृति से है, नाक प्रकृति से, सारी इंद्रिया प्रकृति की, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति का, ये सारे के सारे प्रकृति से बने। और ये उनकी अप्रोच प्रकृति तक ही होती, ईश्वर तक नहीं होती। ईश्वर मेरा विषय है, वो भी अविनाशी है, मैं भी अविनाशी है, वो भी अजन्मा है, मैं भी अजन्मा, वो भी कभी नहीं मरता, मैं भी कभी नहीं मरता। फर्क यही है, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला, मैं अल्पज्ञ हूँ। वो सर्वशक्तिमान है, मेरी अल्प शक्ति है, उसका पूरा ज्ञान है, मेरे बहुत थोड़ा सा ज्ञान है। परमात्मा अनंत है, मैं तो शांत छोटा से यही शरीर में भी पूरा नहीं। तो परमात्मा का मेरा कोई मुकाबला नहीं, तथापि मैं उसका सजाती हूँ, कुछ अंश में मैं उसका सजाती हूँ। इसलिए आत्मा को ही भगवान की अनुभूति होती है। आत्मा जैसे परमात्मा के दर्शन नहीं होते, आत्मा के भी दर्शन नहीं होते हैं। आत्मा के दर्शन होते हैं। कभी आत्मा को मरते हुए आदमी को देखा, आत्मा गई होकर निकल के, आपको कभी दिखा है किसी को? आत्मा जब गई तो कैसी लगी? दिखते नहीं, आज आंखों से नहीं दिखती हुआ अंदर। आप भी अपने बारे में चिंतन स्वयं करेंगे कि ये तो हूँ क्या? बालाग्र सतभाग्य सतता कल्पित। बालाग्र माने बाल की नौक, उसका 100वें भाग का 100वां भाग इतना सूक्ष्म में आता है। और आत्मा कुछ भी नहीं खाती है, परमात्मा कुछ भी नहीं खाता है। झूठ बोलते हैं पंडित जी कि 3 दिन से भूख नहीं लगा, भगवान भूखे बैठे हैं, जजमान झूठ बोलते हैं, नहीं खाते भगवान। और आत्मा भी कुछ नहीं खाती। अगर खाती है तो जब प्रलय हो जाती है क्या बचता है? ना पृथ्वी है, ना कोई पदार्थ है, ना सूरज है, ना चंद्रमा है, ना कुछ भी नहीं है। मूल प्रकृति भी सूक्ष्म होकर चलेगी, सतरत्न में बदलेगी, वो भी आदर्श है। आत्मा भी आदर्श है, परमात्मा भी आदर्श है। और आत्मा इतनी सूक्ष्म होकर क्या खाएगी? वो काहे में खाएगी? खाए नहीं, ये शरीर में ही है, शरीर में ही खाता है। जो भोजन करते हैं इससे शरीर बनता है। ये साधन है, जैसे कार में डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, गाय डालते हैं, ड्राइवर खाता है, मालिक खाता है, कार खाती है, कार चलती है, उससे ऐसे शरीर रूपी कार चलती है। मैं इससे भिन्न हूँ। जिस घर में हम रहते हैं पर हम घर नहीं ना होते हैं, हम कार में जाते हैं पर हम कार तो नहीं होते हैं। जैसे हम कार से भिन्न है, घर से भिन्न है, ऐसे ही शरीर मेरा वाहन है, मेरा घर है, मैं इससे भिन्न हूँ, अलग हूँ। ये मिट जाने वाला है, मैं अमिट कभी नहीं बनता हूँ। ये याद रखें अपना, हमेशा मैं नाटवान हूँ, शरीर नाटवान है, मैं नाटवान नहीं। मैं तो अजर हूँ, मर हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, हमेशा से। कभी मैं बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा कौन होता है? शरीर। मरता कौन है? आत्मा किसी भी बॉडी से नहीं मरती, एटम बम से नहीं मरती। कोई विश्व इस पे काम करता नहीं करता, अग्नि में ये नहीं जलती, पानी में ये नहीं गलती, कुछ भी इसको प्रभाव नहीं होता। परमात्मा कभी नहीं मरता, उसको गोली नहीं लगती, उसको दुआएं नहीं लगती।
अपने आप को सोचे मैं परमात्मा पुत्र हूँ। परमात्मा के बाद कोई सत्ता है तो आत्मा की सत्ता, बाकी सब कनिष्ठ हो जाने वाला है। बड़े बड़े सूर्य, बड़ी बड़ी पृथ्वियां सब रूपांतरित हो जाती है, परिणित हो जाते हैं, मूल रूप सब 17 रूप में बदल जाते हैं। 17 तम जो 3 परमाणु सब उन्हीं में बदल जाते हैं, वो भी अदृश्य होती है। तो अपने आप को देखें, सोचें, चिंतन करें, परमात्मा ऐसा, मैं ऐसा और प्रकृति ऐसी। परमात्मा प्रकृति से बनाता है, वो निमित्त कारण है, प्रकृति उपादान कारण है। परमात्मा बनाता है, प्रकृति बनती है, और किसके लिए बनाता है? हम जीवों के लिए बनाता है। इस सारे संसार को विविध रूप से जो बनाया है, हम जीवों के लिए बनाया है। प्रकृति जड़ है, परमात्मा बनाता है, अपने आप नहीं बनता। अपने आप मिट्टी ला के रख दे, बन जाएगा गड्ढा? नहीं बनेगा। कोई उसका निमित्त कारण भी होना चाहिए, बनाने वाला कुम्हार होना चाहिए, तब बनेगा। कपड़ा ला के रख दे, गड्डी में उसको भी लगा दे, वो भी रख दे वहां, तो कपड़ा बन जाएगा? जब तक कोई बनाने वाला वो नहीं होगा। तो बनाने वाला सबको परमात्मा, और प्रयोजन क्या है? हम जीवों के लिए। परमात्मा ने सब कुछ हमारे लिए बनाया, हम इसके प्रयोगता है, मालिक नहीं। याद रखिए, हम इसके मालिक नहीं है, प्रयोगता, प्रयोग करना। जब तक जीवन इनका प्रयोग कर रहा हूं, फिर छोड़ के मैं चलता था। ऐसे करते हम हमेशा करते हैं। तो इन विचारों को रोज अपने में दोहराना है, दोहराना है। मैं शरीर से अलग, परिवार से अलग, समाज से अलग, ईश्वर का प्रियतम हूँ। परमात्मा मेरी हर हरकत को जान रहा और मेरी सहायता के लिए उद्यत है। प्रार्थना कीजिए सच्चे मन से, अंदर से, और आपकी जो प्रार्थना स्वीकार की गई, भगवान मंगल करेगा, कल्याण करेगा। निश्चित रूप से खूब उत्साहित होकर रहना, हमेशा उत्साहित रहना। मैं परमात्मा में, परमात्मा मेरा परम प्रिय है, ये हमेशा आशावान रहे। भगवान सबका मंगल करे, कल्याण करे। खूब खूब सबका धन्यवाद। ओम शांति।